हम लोग लाइव मार्केट में समझेंगे कि बॉलिंजर बैंड पर आप लोग डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे ट्रेड करते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। उसके साथ ही ये ट्रेड प्लान कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे जरूरी पार्ट होता है ट्रेड प्लान कि आप अपने एग्जीक्यूशन पार्ट तक पहुंच कैसे रहे हैं अपने ट्रेड में। शुरुआत होगा एक प्रीवियस डे प्राइस एक्शन से, जहां से आपको समझ बनती है कि किस पार्ट पर सेलर्स एक्टिव हैं, किस पार्ट पर बायर्स एक्टिव हैं। उसके बाद प्राइस का उस एरिया में आने का वेट किया जाता है और वहां पर अगर कोई आपको पैटर्न अपना मिलेगा तो ही आप ट्रेड करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं और साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को भी हम लोग साथ में टच करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपका साइकोलॉजी भी स्ट्रांग हो और पता लगे कि हमको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं जब आप ट्रेड एग्जीक्यूशन तक पहुंच रहे होते हैं। सबसे पहले जब हम नए सेशन में ट्रेड करने बैठे, जैसे आज का सेशन है 9 तारीख का दिन, तो अब सुबह आप बाजार को ट्रेड करने बैठ रहे हैं, तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए? पहला काम होता है प्राइस एक्शन को रीड करना। देखिए, बॉलिंजर बैंड है, मूविंग एवरेज है, ये सारे टूल हैं, इंडिकेटर्स हैं किस बात के, कि हाँ अब आप यहां पर अपना एग्जीक्यूशन कीजिए, ये राइट टाइम टू बाई या राइट टाइम टू सेल है, वो आपको बताता है। वो मल्टीपल कंफर्मेशन का काम कर रहा है। अगर प्राइस एक्शन आप पहले से साथ में लेके चलते हैं तो कभी आपको अपनी ट्रेड्स में तकलीफ नहीं होगी। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब आप नए सेशन को ट्रेड करने बैठे हैं और कोई प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए पे आज ओपन हुआ, तो हमारा पहला काम है कि कल कहां तक चल कर गया था, कल कहां तक गिर कर आया था। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, इसका मतलब हुआ पिछले दिन का एक्यूमुलेशन एरिया जहां बायर्स बैठे हैं, पिछले दिन का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जहां सेलर्स बैठे हैं, और वो अनटच्ड होना चाहिए। अनटच्ड होने का मतलब है कि प्राइस वहां से डिमांड या सप्लाई उठाकर आया हो या गिरा हो। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को पहले टच करते हैं। अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये 6 तारीख का दिन है और ये आज का दिन है। तो आज के दिन जब हम ट्रेड करने बाजार में बैठेंगे तो हमारी पहली जिम्मेदारी क्या बनती है कि डिमांड और सप्लाई एरिया की मार्किंग कीजिए। अगर आप गौर करें तो 6 तारीख को प्राइस यहां पर गिरावट करते हुए इस तरीके से देखिए डाउन साइड मोमेंटम किया, और यहां पर 5 तारीख के लो के नीचे आने की कोशिश तो किया लेकिन ब्रेक नहीं किया। क्या नहीं किया? ब्रेक नहीं किया। तुरंत अंदर आकर जो हाई लगा दिया 53,300 से, क्या हाई लगा दिया? 850। ये एक अनइवन कैंडल है, इस पे कोई बिलीव नहीं होता, ये कोई भरोसेमंद बाइंग नहीं है। इसी को मैं आगे भी पॉइंट में समझाऊंगा, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये कोई भरोसे वाला कैंडल नहीं। इसके बाद और डिमांड कभी हम प्राइस में नहीं देखेंगे, फिर उसके बाद हम सिर्फ ये डाउनफॉल देखेंगे। समझिए, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझाऊंगा, बस बने रहिए, लास्ट तक इस सेशन को देखिएगा। उसके बाद कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा सर। ठीक है, देखिए उसके बाद प्राइस ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल में भी डिमांड उठाने की कोशिश की। एक बात यहां पर तय हो गई कि प्रीवियस डे का इंपैक्ट ऑफ बाइंग एरिया क्लियर हो गया। ये रहा, इस एरिया में जो लोअर विक का ये डबल कंफर्मेशन है, ये बता रहा है कि बायर्स यहां पर बैठे, रिसेंट बायर। अब कोई बड़ी विक वाली तभी आएगी जब सेलर्स इस एरिया के बाइंग को काट देंगे, तभी प्राइस गिरेगा, उसके पहले गिरावट की संभावना ही नहीं। दूसरी बात, जब प्राइस ने ये हाई लगा दिए तो इस हाई लगाने के बाद ये कैंडल तो डिमांड का था, गिरावट हो रही थी, यहां तक चल के गया। नेक्स्ट कैंडल में भी लोअर विक है, इस तीसरी कैंडल में प्राइस यहां टच किया, फिर गिरा, और उसके बाद फिर इसी को रिटेस्ट करके गिर गया, तो सप्लाई एरिया भी क्लियर हो गया। तो ये हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन एरिया हुआ, यहां पर सेलर्स बैठे हुए हैं। यहां से प्राइस ने गिरावट की शुरुआत की और 56,350 से फिर जो लो लगा दिए, वो लो लगा दिए यहां पर देखिए 53,475। तो एक्यूमुलेशन एरिया हमारे लिए ये है 53,300 के पास, और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है 53,700 के पास। ये रेंज का जो है ये कंसोलिडेशन रेंज है, इसके बीच में कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा। अब हमको काम क्या करना है? हमको काम करना है बॉलिंजर बैंड पर कि अगर नियर बाई सप्लाई एरिया कोई बॉलिंजर बैंड के जितने सेटअप मैंने आपको अभी पिछले कुछ सेशंस में सिखाए, उसमें से अगर कोई प्राइजेशन आपको देखने को मिले 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप उसको ट्रेड करते हैं। 2 मिनट के टाइम फ्रेम को मैक्सिमम टाइम हम लोग ट्रेड करते हैं। दूसरी बात, अगर लोअर बैंड के पास यानी कि इस एक्यूमुलेशन एरिया 53,300 के पास आपको बाइंग के लिए कोई सेटअप मिले, तो वहां पर आप बाइंग करेंगे बॉलिंजर बैंड के उसी सेटअप के साथ। बात क्लियर हुआ? अब एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा से मार्किंग करूंगा। अब हम टाइम को शिफ्ट करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने क्या काम किया? एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को मार्क किया। ठीक है, अब बहुत गौर से देखिए, ये कैंडल मैंने अभी आपको बोला कि ये अनइवन कैंडल है। अनइवन कैंडल का मतलब समझते हैं? 15 मिनट का अगर एक कैंडल
53,200 के आसपास से डिमांड उठाता है और हाई लगा देता है 53,900। कितना मोमेंटम है? 15 मिनट में बैंक निफ्टी 700 पॉइंट चल के जा रहा है। अगर 15 मिनट का कोई इंपैक्ट ऑफ बाइंग 700 पॉइंट का होगा तो अगली और कैंडल्स के बनने की पॉसिबिलिटी रह जाएगी क्या? 400 पॉइंट का मोमेंटम होने में प्राइस 5-5 मिनट की 20 से 25 कैंडल या 30 कैंडल का समय लेता है कभी कभी सर आराम से। वो एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, उसमें भरोसा किया जा सकता है। ये बिलीव करने लायक प्राइस एक्शन नहीं है। ऐसा कोई भाव कि 2 मिनट में भाव चलकर 400 पॉइंट ऊपर आ गया, अरे सर भरोसा ही नहीं करेंगे। 2 मिनट में प्राइस चल के 300 पॉइंट आ गया, भरोसा ही नहीं करेंगे। फिर उसके बाद कितना भी अच्छा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जब दोबारा लौट कर आएगा तब खरीद लेंगे। अब इस हाई पे तो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जिन्होंने यहाँ खरीदा उसका इंपैक्ट तो खत्म हो गया, वो तो निकल जाएंगे। जिनको 700 पॉइंट का मुनाफा मिला कौन रखने वाला है? उनको दिख भी रहा है यहाँ पहले ही से एक सप्लाई जोन है, कोई नहीं होल्ड करेगा ऐसे टाइम पर। बात क्लियर हुआ? तो अनइवन कैंडल्स जब भी बने तो उसके बाद मोमेंटम फेड हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने क्या मार्क किया बताइए? एक किया सप्लाई एरिया मार्क और एक किया डिमांड एरिया मार्क। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए और एंड तक पूरा देखिएगा। फिर कोई डाउट आता है तो बताइए। अब यहां पर हम लोग प्लॉट करेंगे बॉलिंजर बैंड। मैंने क्या बताया? नियर बाई सप्लाई रेंज हमको क्या करना है? कोई खरीदने के मौके, बेचने के मौके ढूंढने हैं, और नियर बाई सपोर्ट रेंज हमको खरीदारी के लिए देखना होगा। अब आइए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट को सर। यहां पर देखिए प्राइस ने आज के सेशन में क्या किया? गैप डाउन किया, और गैप डाउन करते ही लोअर बैंड के नीचे से खुला और टच किया सपोर्ट एरिया को, जो हम लोगों ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्रीवियस डे से मार्क किया। उसको टच करते ही अगर आप गौर करें, ये पहला कैंडल है आज का। पहली कैंडल में क्या हुआ? 53,325 का प्राइस कहां तक चलकर जा रहा है? 53,600 तक। बताइए 2 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर कोई प्राइस 300 पॉइंट का डायरेक्शनल मोमेंटम दे, पिछले दिन भी इसी सपोर्ट एरिया से कितना मोमेंटम हुआ था? 15 मिनट में 700 पॉइंट। आज हो रहा है 2 मिनट में 300 पॉइंट। क्या इसके बाद कोई और मोमेंटम की गुंजाइश रह जाएगी क्या? अब आपको समझ भी आ रहा है क्या कि अब और मोमेंटम हायर साइड होगा नहीं। और प्राइस पहुंच कहां रहा है? नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया। नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया पहुंच रहा है। तो बॉलिंजर बैंड में मैंने आपको डी ब्लॉक में क्या समझाया कि अगर बॉलिंजर बैंड का एक्सटेंशन हुआ है और एक्सटेंशन के बाद कोई कैंडल बॉलिंजर बैंड के पूरा बाहर बन गया, जैसे ही उसके लो ब्रेक होंगे शॉर्ट। अगर बॉलिंजर बैंड में एक्सटेंशन हुआ है, कोई पूरा कैंडल डोजी एक बाहर बन गया, तो जैसे ही उसके हाई ब्रेक होंगे बॉलिंजर बैंड के अंदर कैंडल आएगा लो। और यही काम हमको मल्टीपल कंफर्मेशन पे करने का मौका मिलता है। कैसे? यहां पर ये पहला कैंडल क्लोज किया, ये दूसरा, यहां पर इसका ओपन और लो और क्लोजिंग लगभग बॉलिंजर बैंड के अपर लाइन पर है, अपर बैंड पर है। इस कैंडल के बाद जो ये कैंडल है, ये पूरा का पूरा लगभग बाहर बना, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बॉडी साइज इंगल्फिंग है जिसने पूरे कैंडल को ढक लिया, और बना कहां पे है? नियर बाई रेजिस्टेंस। तो अब हमारे लिए मल्टीपल कंफर्मेशन है। प्रीवियस डे हाई के पास सेल करने का मौका मिल रहा है, जहां से कल बिकवाली आई थी। दूसरा पॉइंट, एक्यूमुलेशन के बाद जो लोअर साइड से एक्यूमुलेशन हुआ उसका स्ट्रेंथ यहां पर खत्म हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन का ब्लॉक बना। दो कंफर्मेशन। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के सेलर है, तीसरा कंफर्मेशन। और पहले 2 मिनट का कैंडल एक अनइवन कैंडल है जिसपे हम कोई बिलीव नहीं कर सकते। जब आपके पास इतने मल्टीपल कंफर्मेशन हो तो उस टाइम पर आप क्या करते हैं? इस कैंडल की क्लोजिंग पर 53,600 पे शॉर्ट करेंगे, एसएल होगा 53,670, और टारगेट क्या होगा? लोअर बैंड। एक्सटेंशन हो चुका है, ये बैंड छोटा था, अब ये बैंड यहां पर ओपन हुआ। देखिए मैं आपको दिखाऊं, प्राइस को अच्छे से समझना सीखिए सर। अब तो क्लियर हो गया ना कि हम लोग नियर बाई रेजिस्टेंस है। यहां पर देखिए अब ये बैंड क्या है? पहले छोटा था, पहली कैंडल के बाद बैंड ने एक्सटेंड किया और यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का ब्लॉक बन गया कि जो खरीदारी चल रही थी अचानक से आप सेलर की रेंज में आ गए और सेलर्स ने हैवी सप्लाई दिया, जो कि नेक्स्ट कैंडल ने इस बॉडी साइज से इंगल्फ करके बता दिया। अब आपको क्लैरिटी मिल गई कि डाउन साइड मोमेंटम की पूरी पॉसिबिलिटी 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहां पर आप ये 70 पॉइंट का रिस्क लेंगे। अगर आपको डेबिट स्प्रेड आता है और क्रेडिट स्प्रेड आता है, बियर डेबिट और बियर क्रेडिट स्प्रेड, तो ये 70 पॉइंट का रिस्क लेने में आपका ऑप्शंस में कितना घाटा हो सकता है? 5 से 10 पॉइंट मैक्स रिस्क है सर। मैक्स बोलता हूं, अधिक से अधिक। अगर यही प्राइस यहाँ पे 3-4 कैंडल 10 कैंडल 2 मिनट की बना दे तो ये भी घाटा नहीं जाएगा, ये भी रिस्क नहीं होने वाला है। समझ लीजिए इस बात को। और आपके फेवर में मोमेंटम दे तो आप 40 से 50 पॉइंट आसानी से निकाल के जाएंगे पर ट्रेड। एक लॉट के बाद की बात कर रहा हूं मैं।
तो इस तरीके से ट्रेड प्लान करना सीखिए सर, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। सिर्फ ऑप्शन बाइंग की तरफ आप बढ़ेंगे ना, ये सारे सेटअप आप ऑप्शन बाइंग में यूज करेंगे तो उतना बड़ा आपको उसका रिटर्न गेन नहीं आएगा जितना हेजिंग में आने वाला है। तो प्राइस ने जैसे इसके लो ब्रेक की, इस 70 पॉइंट का रिस्क लिया और टारगेट क्या है, लोअर बैंड टच किया, बाहर एग्जिट, अब नहीं होल्ड करेंगे, एक बार लोअर बैंड टच करने का वेट करते हैं। यहाँ पर लोअर बैंड टच किया तो 600 के आसपास हम शॉर्ट कर रहे थे, प्राइस ने लो क्या लगा दिए, 438 450 राउंड फिगर। तो यहां से हमको कितना टारगेट मिल रहा है, 150 पॉइंट। रिस्क कितना ले रहे थे, 60 पॉइंट का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा देता है आपको, प्राइस का पहला ट्रेड एक्यूरेट देता है, और आप ट्रेड प्लान एग्जीक्यूशन तक पहुंचे कैसे, प्रीवियस डे के हाई लो मार्क किए। अब ये दूसरे तरीके से हो, मान लो एक मैं आपको कंडीशन बताऊं कि प्रीवियस डे हाई लो आपने मार्क किए, प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुआ और कल की क्लोजिंग भी नियर बाई डे हाई थी। प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद क्लोजिंग तक चलकर आया, क्लोजिंग तक चलकर आया है, वहां पर एक कैंडल लोअर बैंड के नीचे बनी डोजी, वो एक्यूमुलेशन ब्लॉक है। नेक्स्ट कैंडल अगर अंदर क्लोज किया, उसी का एसेट डालिए, लॉन्ग कर दीजिए, वो आपको पैसा देकर जाएगा, यही इस प्रीवियस डे लो के नीचे। तो ये सिनेरियोज आप इंट्राडे में 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसे अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं, इसके कई सारे सेटअप्स है, कई सारे ट्रेड प्लान है जो हमारे पास पहले से प्री मेंशन रहते हैं, पहले से तैयार रखे हैं, बस प्राइस वहां को एग्जीक्यूशन कर दे एक बार, उसका हम वेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से लाइव मार्केट में ये चीजें आप यूज करेंगे और ये डेली आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा सर। कोई एक दिन नहीं है कि एक ही दिन ट्रेड करने का मौका मिल रहा फिर नहीं मिल रहा है, हर सेशन आपको कोई ना कोई इंडेक्स इस तरीके के प्राइजेशन का आपको मौका देगा ही, एक ना एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा ही इंट्राडे में 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और हम लोग मार्किंग कौन सी करते हैं, 15 मिनट या 20 मिनट या 75 मिनट या आवरली टाइम फ्रेम, जो आपको बेहतर लगे, वो प्रीवियस डे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मार्किंग होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट अब रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।